बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 मॉरल साइंस की बुक हार्मनी एंड योगा का चैप्टर 3 द डंकी एंड हिज ड्रीम पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न दैट वी शुड ऑलवेज बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कपोल कल्पित बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आप यहाँ फिगर देखिए, ये फिगर है डंकी की। आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डंकी, ही वर्क फॉर ए पोटर। द डंकी कैरिड हैवी लोड्स फॉर हिज मास्टर, हाउएवर द पोटर वाज वेरी क्रूएल। तो इसमें एक समय की बात है, एक डंकी है यानी गधा है, वो एक पोटर यानी कि जो लोग बर्तन बनाते हैं उसको पोटर कहते हैं, उसके लिए काम करता था, यानी वो मास्टर था पोटर। जो डंकी है वो उसके लिए भार उठाता था, उसका सामान उठाता था। लेकिन जो पोटर है, जो कुम्हार है, वो बहुत निर्दयी था, क्रूएल था। वो अक्सर डंकी को मारता रहता था स्टिक से यानी डंडे से प्रतिदिन। एक दिन क्या हुआ, जो डंकी का कजिन है चचेरा भाई, जो कि पास के गांव में रहता था, वो उस डंकी से मिलने आया। तो डंकी बहुत प्रसन्न हुआ अपने कजिन को देख के, अपने चचेरे भाई को देख के, और उसको ग्रास दिया और बारले दिया, अनाज दिया और घास दिया खाने को। तो उसका कजिन जो है डंकी के प्लेस से प्यार करने लगा, क्योंकि ऐसा खाना वो नहीं खाया था। और वो सोचा कि मैं यहाँ पर कुछ और दिन, 1 या 2 दिन और यहाँ पे रुकूंगा। अगले दिन जो कुम्हार है, पॉटर है, उसने उस गधे पे बहुत बड़ा सा लोड रखा और इसके बाद उसको पीटना स्टार्ट कर दिया डंडे से। इस चीज को जो कजिन है, डंकी का कजिन, देखा। उसने कभी ऐसा देखा नहीं था, इस तरह कोई किसी डंकी को मार सकता है। शाम को उसका कजिन उससे पूछा, माई डियर ब्रदर, प्लीज टेल मी, डू यू गेट बीटेन अप लाइक दिस एवरी डे? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय चचेरे भाई, क्या तुमको प्रतिदिन ही पीटता है? तो वो जो डंकी है थोड़ा सा स्माइल करने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, यस माय डियर कजिन, हाँ मेरे चचेरे भाई, ये जो मेरा मास्टर है, मेरा मालिक है, डेली मुझे पीटता है। तो उसका चचेरा भाई कहा, इफ सो देन वाई डू नॉट यू लीव योर मास्टर? अगर ऐसा करता है तो तुम क्यों नहीं इसको छोड़ देते हो, मास्टर को, अपने इस कुम्हार को छोड़ दो, भाग जाओ, तुमको यहाँ रहने में क्या आनंद है? तो डंकी कहा, यू सी द पोटर हैज ए ब्यूटीफुल डॉटर। तुमने देखा उस पोटर के, उस कुम्हार की एक बहुत सुंदर सी लड़की है, पुत्री है। तो उसका चचेरा भाई कहा, तो क्या हुआ? तो डंकी कह रहा है, वेन एवर द गर्ल मेक्स ए मिस्टेक और डज नॉट ओबे हर मदर, द पोटर सेज आई विल मैरी यू ऑफ दिस डंकी। हमेशा अपनी लड़की को डांट के कहता है जब भी वो गलत करती है कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी शादी मैं गधे से कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि मुझे गधा मैं ही हूं जिससे उसकी लड़की की शादी होगी, इसीलिए मैं उसको छोड़ के नहीं जाता हूं, कि हो सकता है अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दे, क्योंकि हमेशा अपनी लड़की को डांट के कहता है मैं तुम्हारी शादी गधे से कर दूंगा। मेरा भविष्य यहाँ पे अच्छा है, तुम देखो। तो जो डंकी का जो चचेरा भाई था डंकी, वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया इतना सुन करके। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये डंकी उसका चचेरा भाई कह रहा है। वो हंसते हुए बोला, यू आर सिली, तुम बड़े पागल हो माय डियर ब्रदर, द डे विल नेवर कम, ऐसा कभी दिन नहीं आएगा जब तुम्हारी शादी उस लड़की से होगी, कुमार से होगी। तो बच्चों देखो, इसमें जो बताया गया है कि कभी भी ऐसे चीज की कल्पना नहीं की जाती है जो कि असंभव हो। कभी भी कोई भी पिता अपनी पुत्री की शादी गधे से नहीं करेगा, लेकिन वो तो गधा था और वो सोच लिया था कि उसका मालिक अपनी लड़की की शादी उससे कर देगा, इसीलिए वो मार खा रहा था उससे और रुका हुआ था। अब हम आते हैं टीचिंग फैक्ट पे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिल रही है कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए।
किसी भी असंभव चीज के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो चीज असंभव है उसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब है वर्ड मीनिंग। कैरीड, कैरीड यानी टेकन, ले जाना। हैवी यानी वेटी, भारी। क्रूएल यानी निर्दयी, अनकाइंड। प्लीज्ड यानी डिलाइटेड, प्रसन्न। लोड यानी वेट, भार। ब्यूटीफुल माने सुंदर, गॉर्जियस। बर्स्ट माने रैप्चर यानी बहुत तेज से। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, ट्रू फॉल्स पे। डंकी मास्टर वॉज वेरी काइंड टू हिम। डंकी का जो मास्टर था बहुत दयालु था? नहीं, दयालु नहीं था, तो इसको क्या होगा? फॉल्स होगा। सेकेंड है द डंकी कैरीड हैवी लोड फॉर हिज मास्टर। डंकी जो है हैवी लोड उठाता था। हाँ सही है, ट्रू करो। थर्ड है डंकी फादर केम टू मीट हिम। डंकी के पिता आए थे मिलने? नहीं, डंकी के पिता नहीं, डंकी के कजिन आए थे, तो इसको फॉल्स कर दो। फोर्थ है डंकीज कजिन लाइट हिज प्लेस एंड डिसाइडेड टू स्टे ऑन फॉर ए डे आर टू। डंकीज कजिन ने डिसाइड किया कि वो 2 या 3 दिन या 1 या 2 दिन वहां रहेगा। हाँ सही है, ट्रू कर दो। अब है टेक द राइट आंसर। डंकी वर्कड फॉर ए पॉटर। द पॉटर वॉज वेरी क्रूएल। डंकीज कजिन केम टू मीट हिम। कजिन पे राइट कर दीजिए। द डंकीज कजिन हैज नेवर सीन सच हार्ड बीटिंग। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द डंकी कैरिड हैवी लोड्स फॉर हिज मास्टर। डंकी ऑफर्ड हिज कजिन ग्रास एंड बार्ले। Donkey's cousin asked, if so, then why do not you leave your master? The donkey replied, you see, the potter has a beautiful daughter. अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में। Who came to meet the donkey? डंकी से मिलने कौन आया? तो Donkey's cousin came to meet the donkey. सेकेंड है Who was the मास्टर ऑफ डंकी? डंकी का मालिक कौन था? द पॉटर वॉज द मास्टर ऑफ डंकी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वर्क डज द डंकी डू हिज मास्टर? मास्टर के लिए क्या करता था? तो द डंकी कैरीड हैवी लोड्स फॉर हिज मास्टर, भारी सामान उठाता था। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड डंकी ऑफर्ड हिज कजिन टू ईट? खाने के लिए क्या दिया कजिन को? ग्रास एंड बार्ली। तो इस तरह से आप इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर करेंगे और बाकी के एक्सरसाइजेस करेंगे।